हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन यूजिंग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। पिछले दो वीडियो में हम व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, इनको हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज़ करके जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज हैं हम उनको एक्सप्लेन यहाँ से करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई भी एक फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस है। सपोज दीज आर इंसिडेंट रेडिएशंस। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज गिवन बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू। अब आप याद कीजिए पिछला वीडियो हमने वहाँ पर क्या स्टडी किया था कि इंसिडेंट फोटोन की ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एनर्जी का कुछ पार्ट तो मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में खर्च हो जाता है, और बाकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। देखो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे आ जाते हैं, रिमेनिंग एनर्जी इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। सो वी कैन से दैट दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सम एनर्जी इज spent in providing work function and remaining energy kinetic energy to the ejected electron, right? Or we can say that h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy. So kinetic energy is equal to, यहाँ से इस टर्म को हम इधर ले आएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में h nu minus h nu naught, और we can say that kinetic energy is equal to h nu minus nu naught. This is आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमें क्या स्टडी करना है, इस इक्वेशन के बेस के ऊपर जो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है उनको एक्सप्लेन करना है। तो आप याद कीजिए व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो यदि हम लास्ट वीडियो से हमारे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस को याद करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, या हम इसको यूं कह दें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो इस रूल को, इस लॉ को आइंस्टीन ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने ये कहा कि ये जो रेडिएशंस हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट या क्वांटा ऑफ लाइट, और प्रत्येक क्वांटा का नाम क्या है, फोटोन। नाउ इफ वन फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, आइंस्टीन ये कहा कि वन फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी कैन eject one electron, can eject one electron। अब आइंस्टीन का ये जो प्रिंसिपल है कि वन फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, राइट, इसके बेस के ऊपर हम फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वन फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, ये जो फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू है, अगर ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल सकता है, राइट। नाउ इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, राइट। नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ फोटोन्स। सो इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। मीन्स जितनी अधिक हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे उतने ही अधिक हम क्या कर रहे हैं, इस मेटल के सरफेस पे जो जो फोटोन फॉल कर रहे हैं, इन फोटोन्स की संख्या को, नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितने अधिक फोटोन को फॉल करेंगे उतने ही अधिक यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे, और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन का नाम यहाँ पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। जितने अधिक फोटोन फॉल करेंगे उतने अधिक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे, और जितने अधिक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे उतना अधिक क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, राइट। सो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सो आइंस्टीन के अनुसार इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग
राइट, जितने अधिक फोटोन को फॉल करेंगे। अब आइंस्टीन ने क्या कहा कि एक फोटोन मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इसका मतलब वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन। जितने अधिक फोटोन फॉल करेंगे उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही अधिक क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो सिंपल सा मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, या आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लॉ को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड, और नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड मीन्स ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। सो जितनी अधिक हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे उतने अधिक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, और जितने अधिक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने अधिक क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और सेकंड लॉ आप याद कीजिए, हमने क्या स्टडी किया था कि देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर गिवन सरफेस के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो इस रूल को, इस लॉ को आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वी आर यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। दिस न्यू नॉट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ न्यू नॉट इज लेस देन न्यू, राइट, अगर हम ये कह दें कि इफ न्यू नॉट इज लेस देन न्यू देन काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। अगर ये इससे कम है तो उस केस में तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव, ओके। लेकिन यदि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट अगर हम ये कह दें कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, उस केस में देखो न्यू क्या है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हम रेडिएशन यहाँ से फॉल कर रहे हैं, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, जिसको हमने क्या कहा कि हर सरफेस के लिए एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो ये कौन सी है, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी मान ली मैंने। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नेगेटिव। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर न्यू नोट से छोटा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या कहता है, आप याद कीजिए, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, किसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। सो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी तब तक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, राइट। जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, h इज कांस्टेंट, न्यू नॉट, दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी कांस्टेंट होगी गिवन मेटल सरफेस के लिए। इसका मतलब क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी केवल इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। और इनके बीच में ग्राफ हम
पिछले वीडियो में ग्राफ प्लॉट कर चुके थे। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यदि आप ग्राफ याद करोगे तो आपने इस प्रकार का ग्राफ हमने वहाँ पर प्लॉट किया था, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसका नाम क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इधर काइनेटिक एनर्जी, इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते गए, जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अब बात करते हैं फोर्थ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फोर्थ लॉ क्या था कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब देर इज नो टाइम लैग, देर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट्स ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम फोटोन को फॉल करते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। टाइम लैग इज वेरी स्मॉल, दैट इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। यूँ कहते हैं कि टाइम देर इज नो टाइम लैग, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो आइंस्टीन ने इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने ये कहा कि ये जो कोलिजन है, द कोलिजन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, द कोलिजन बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस, राइट। किन की बात कर रहे हैं हम? ये जो फोटोन यहाँ से फॉल करते हैं और मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो कोलिजन होता है, दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दिस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो इंसिडेंट फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन है वो किस प्रकार का कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन है। सो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से फोटोन को फॉल करेंगे तुरंत फोटोन की जो एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड और इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल ऑफ सरफेस। सो आइंस्टीन अज्यूम द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज या व्हाट आर द इफेक्ट्स और व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। सो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।